अब टैंगी ऑरेंज के फ्लेवर से भरा जिंक ले आया है आपके लिए जिंक ऑरेंज सोडा, जो बूस्ट करे आपकी इम्यूनिटी और साथ ही दे हर सिप में ऑरेंज के फ्रेशनेस से भरा फ्लेवर। आज ही ले आइए जिंक का ऑरेंज सोडा, सिर्फ 10 रुपए में उपलब्ध। तेलंगाना गवर्नमेंट सीएम साहब को कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ। आप लॉकडाउन लगाए, चलो आवाम रात का कर्फ्यू लगाने के बाद खैर मकदम करी, अच्छा कॉपरेट कर रहे थे, मास्क लगा रहे थे, सब कर रहे थे, मगर अचानक आप लॉकडाउन लगा दिए। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान सिद्रा हुसैन। एशियन टीवी न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम है। रियासत में ईद से ऐन 2 दिन कबल अचानक हुए लॉकडाउन से तमाम अवाम और ख़ासकर मुसलमानों में हुकूमत के लिए गुस्सा व बरहमी का नज़ारा देखा गया, क्योंकि अवाम को ये कहते हुए बेफिक्र किया गया था कि रियासत तेलंगाना में कोई लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर अचानक हुए इस लॉकडाउन से तमाम छोटे कारोबारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, क्योंकि छोटे कारोबारी रमज़ान में कारोबार करते हुए कुछ मज़ीद पैसा कमाकर ईद की खुशियां मनाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद गरीब के कारोबार जैसे ठप पड़ गए। तो वहीं दूसरी जानिब ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए भी महदूद मुसल्लियों को मुकर्रर किया गया और सिर्फ 5 से 6 अफराद के साथ ही नमाज अदा करने का फरमान जारी किया गया, जबकि शराब की दुकानों पर सैकड़ों शराबी उमड़ पड़े। वहाँ कोई मास्क का एहतमाम नहीं और न ही समाजी फासले का कोई नज़्म था, लेकिन इस पर फिर भी हुकूमत जब कंट्रोल नहीं कर पाई तो फिर नमाजियों के लिए क्यों रुकावट पैदा की जा रही है। इसी ज़मन में रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी सेक्रेटरी सैयद ख्वाजा पाशा ने हुकूमत से इन तमाम सवालात के जवाब तलब किए और कहा कि अगर मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा लॉकडाउन यानी 10 दिन के बाद अगर लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी तो सबसे पहले गरीब आवाम का खास ख्याल करे, इनकी हर मुमकिन तरह से कोशिश करे, फिर लॉकडाउन को बढ़ाने के बारे में सोचे ताकि आवाम को मज़ीद बरहम और परेशान होने से बचाया जा सके। सुनते हैं मज़ीद तफसीलात ख्वाजा पाशा की ज़बानी। पेश है हमारे रिपोर्टर फारूक खान की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए ख़ास रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद ख्वाजा पाशा, कांग्रेस पार्टी से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। जितनी भी हमारी आवाम है तेलंगाना की और सारी आवाम को पहले तो सबको ईद उल फितर, ईद मुबारक। और कांग्रेस पार्टी के जितने सीनियर है कार्यकर्ता उनको भी ईद मुबारक कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब मैं तेलंगाना गवर्नमेंट सीएम साहब को कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ। आप लॉकडाउन लगाए, चलो आवाम रात का कर्फ्यू लगाने के बाद खैर मकदम करी, अच्छा कॉपरेट कर रहे थे, मास्क लगा रहे थे, सब कर रहे थे, मगर अचानक आप लॉकडाउन लगा दिए। तो हमारे मतीन शरीफ साहब जो बोले हैं, जब आप फार्म हाउस को जाते हैं बाटल लेके तो चिकन लेते या मटन लेते या अचार लेते तो इंतज़ाम करते हैं ना अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए। तो लॉकडाउन की जिम्मेदारियाँ क्या निभाए आप? कुछ भी नहीं निभाए। और हमारे इमाम बजामिन साहब जो है उन्होंने एक वीडियो दिए थे, देकर बोले कि तेलंगाना में कंट्रोल है, लॉकडाउन कभी नहीं होगा। कुछ सोचे नहीं समझे नहीं, लॉकडाउन हो गया। तो जबकि इनका काम है, इनके जो आका है उनसे पूछ लेना था कि साहब लॉकडाउन लगाना है नहीं लगाना है, बिना पूछे बोल दिए। तो आवाम में एक खुशी थी कि रमज़ान अच्छा गुजरेगा, गरीब आवाम कमा लेंगी 4 पैसे बोल के खुशी थी। मगर इमाम निज़ामी साहब क्या है, अचानक बोल दिए, जबकि उनको खुद नहीं मालूम, मगर उनके आका क्या करे, अचानक लॉकडाउन कर दिए। तो केसीआर गवर्नमेंट जो कैबिनेट मीटिंग बिठाकर अपने अपने लोगों को लेकर जो नाइंसाफ़ी करके जो लॉकडाउन लगे हैं बिना सोचे समझे, खैर कोर्ट का आर्डर था, हम भी उसका खैर मकदम करते हैं, मगर आपकी ज़िम्मेदारी बनती, आप सीएम हैं यहाँ के, सारी आवाम को राहत पहुँचाना चाहिए, अकाउंट में पैसे डालना चाहिए और हर चीज़ राहत पहुँचाकर आप लॉकडाउन करें तो उसका खैर मकदम सब करते, बिना सोचे समझे कर दिया आप। और एक हैरत की बात है कि माइनॉरिटी के साथ जो नाइंसाफ़ी किया गया है, आप इजाज़त दे रहे हैं कि मस्जिद में सिर्फ 5 आदमी नमाज़ पढ़ना, जैसा कल मक्का मस्जिद में भी 5 आदमी पढ़े, और पुलिस हर मस्जिद के पास डाल दिया गया है। वो इबादत गाह है, कोई लड़ाई झगड़े का घर नहीं है, तो उससे भी नाइंसाफ़ी करे। मगर यहाँ की आवाम हैदराबाद की गंगा जमनी तहज़ीब रखती है, आवाम कानून का और
हुकूमत का खैर मकदम कर कर कल ईद हमारी अच्छी गुजरी है। अब यहाँ से जो मोदी के छोटे भाई है उनकी जिम्मेदारी है कि इन्हों आवाम को क्या राहत पहुँचाते हैं। अभी तो 3-4 दिन हो रहा है। अब देखेंगे इन्हों सेकुलर सीएम है या नंबर 1 सीएम है या नहीं आरएस के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अब आवाम में बेचैनी पाई जा रही कि वो पुराने र्यूमर्स फैला रहे हैं कि फिर 29 तक लॉकडाउन रहेगा। देखिए 29 तक रहेगा बोले तो अभी सोशल मीडिया पे उस पर नहीं है। अभी मोदी के छोटे भाई कब क्या करते बोल नहीं सकते, अभी आवाम को नहीं मालूम ये। मगर हम अपील करते हैं कि लॉकडाउन अगर लगा देंगे 10 दिन के बाद तो आवाम बहुत परेशान होगी। आप लगाइए मगर पूरे लोगों को राहत पहुंचाना चाहिए, तो उसके बाद लगाओ। आप खैर मकदम करते ऐसे लगा देंगे तो गरीब मर जाएगा और आवाम बहुत परेशान हो जाएंगी। अभी तो फिलवक्त रमज़ान का वक्त था, पुलिस नरमी बरत रही है और पुलिस का अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है। अब देखते हैं आगे पुलिस कितनी सख्ती करती है, क्योंकि मास्क लगा रहे हैं, हेलमेट लगाने के बाद भी गाड़ी के पेपर पूछ रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे आपको ये पूछना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। मास्क नहीं है चालान मारिए आप। मगर ये सब सारे चीज़ें वो तो पहले तो आवाम मरी हुई है, फिर दोबारा आप मार रहे हैं। और एक चीज़, मस्जिद में जाना 5 आदमी और शराब की दुकान वही टाइम पे खुली है, वहाँ पे लाइन लगी हुई है, वहाँ 5 आदमी 10 आदमी नहीं है। सोशल डिस्टेंस और मास्क के धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो सेकुलर सीएम साहब और नंबर 1 सीएम साहब, अब मैं सलीम साहब को ये बोलता हूँ, आपके बॉस को ज़रा समझाना था कि माइनॉरिटी के साथ क्या नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और इमाम जामिन साहब, आप भी खैर आप तो नहीं समझा सकते क्योंकि आप डमी हैं, आप कुछ बोल नहीं सकते। इससे पहले आपको बाहर से बढ़ा दिए सीएम साहब से मिलने हैं तो लिहाजा एक बोधन शकील है हमारे जो आवाज़ उठाए, मैं उनके लिए सलाम करता हूं, जो टीआरएस के एमएलए है। मगर वाकई कोई जमात है, टीआरएस के एमएलए थे, आवाज़ उठाए हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। मगर ये इमाम जामिन साहब तो कुछ बोलते नहीं है, ऐसा डर क्यों है? ईटला आजमगढ़ साहब के साथ जो हरकत कर रहे हैं ये आपके साथ भी करते, सीट जाति पर डर रहे क्या? अरे भाई अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, सबसे बड़ा अल्लाह रहबर है। और इंशाअल्लाह जगन मोहन रेड्डी जो तेलंगाना आंध्रा के जो सीएम हैं, उन्होंने वहाँ की आवाम को राहत पहुँचा रहे हैं, अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। कोविड के मरने वालों को तिरुपति में जो मरे 10-10 लाख रुपए एस गिरशा दिए और वहाँ की आवाम खुश है उनसे। तो सीएम साहब एक नौजवान बच्चा है, आप उनसे कुछ सीखो तो जब आपको बोल सकते। और इंशाअल्लाह 7 साल में आप बहुत नाइंसाफ़ियाँ करें, सिगरेट के मस्जिदाँ तोड़ दिए, खाना की मस्जिद तोड़ दिए, वफ़ के जायदादों पे कर दिए, बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मगर एक तकलीफ़ मुसलमानों में एक ही है, अगर आप लॉकडाउन 2 दिन के बाद अगर लगाते तो गरीब खुश रहता था, कुछ कमा लेता था और आपका खैर मकदम करते थे। कई लोग इंटरेस्ट से पैसे ले, कई लोग बहुत परेशानी से लाकर, क्योंकि 2 दिन रहते हैं ईद के, जो लोग छोटे मोटे कारोबार करते हैं चांदनर पे, मगर आप उनके पेट पे लात मारे हैं। इसका बदला ज़रूर ऊपर वाला ज़रूर लेंगे आपसे। अच्छे तख्त चलेगा केसीआर साहब, आपका क्या है। और इंशाअल्लाह माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं, आज इनका चेहरा पहचानिए मोदी के छोटे भाई का, और आने वाले इंतखाबात में 2023 में इनको नेस्तो नाबूद से इनको मिटा दीजिए। और जब जब यहाँ पर कोई भी जुल्म करता है माइनॉरिटी के साथ तो उनको अल्लाह की मार पड़कर उन्हें ख़त्म हो जाते हैं। और इंशाअल्लाह देखेंगे लॉकडाउन में इनके जितने भी लोग जो बोल रहे हैं, इनके भक्ता क्या क्या बांटते हैं, क्या क्या करते हैं, बाहर निकल के बांटो जब हम बोलेंगे। और इमाम जामिन साहब, आपका नहीं बहुत कुछ है, बांटिए। आप खाली एसी में बैठ के, एक बच्चा फ़ोन कर रहा 1000 रुपये चालान हुआ, ऐसा हो तो हाँ पैसे दिए क्या आप? नहीं दिए, अच्छा मैं बात करता हूँ। आप कुछ बात ही नहीं कर सकते साहब, आप डम्मी हैं, आप कुछ बात नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद का पहला 99 स्टोर और हिंदुस्तान का पहला 199 कस्टम स्टोर लॉन्च करने के बाद इजी एक्सप्रेस के मालिक जनाब रमीज़ अली खान आपके लिए ले आए हैं इजी डिस्काउंट कार्ड। एक ऐसा डिस्काउंट कार्ड जिसे हमसे जुड़े हुए शॉप्स पर दिखाने पर आपको मिलेगा डिस्काउंट। जो शॉप्स इजी डिस्काउंट कार्ड से जुड़ना चाहते हैं और अपने कस्टमर्स को परमानेंट करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। याद रहे, शुरुआती 100 शॉप्स को रजिस्ट्रेशन फ्री है।
मज़ीद तफसीलात के लिए आप पोडियम मॉल टोली चौकी या हमारा सीता क्लिनिक बेगम बाजार के ब्रांच पर भी विजिट कर सकते हैं। हैदराबाद के मशहूर इवेंट ऑर्गेनाइजर रियल वैल्यू इवेंट्स की पेशकश, खुशी आपकी जिम्मेदारी हमारी। मुकम्मल शादी या वलीमे का पैकेज सिर्फ 3 लाख में। घर की लाइटिंग, दुल्हन की मेहंदी, दुल्हन का मेकअप माहिर ब्यूटिशियन से, दूल्हा या दुल्हन के लिए डेकोरेटेड कार, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एल्बम के साथ, दूल्हा या दुल्हन के लिए साचक, शादी और वलीमे के फूल, फंक्शन हॉल की सहूलत, 600 मेहमानों के लिए डिनर, शानदार लवाजिमात के साथ। मजीद तफसीलात के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्त कायम करें।